तो बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिला पिछला बंसाली ब्लास्टर बनाम चिराग चैंपियंस। और मुकाबला बिल्कुल अंत समय तक लग नहीं रहा था किसके झोली में जाएगा, लेकिन जिस तरह से दबाव भरी स्थिति में दबाव में थे, लेकिन दबाव से बिल्कुल शांत मन से उभरे और अपने टीम को 4 विकेटों से जीत दिला दी बंसाली ब्लास्टर के बल्लेबाजों ने। उन्हें मुकाबले की ओर रुख करते हैं पैंथर बनाम पावर हिटर्स। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हुए पैंथर के दोनों सलामी बल्लेबाज आ गए मैदान पर, और वही देखना है पावर हिटर्स के गेंदबाज। तो पैंथर और पावर हिटर्स आपकी तरफ से एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए और मैच को जल्द से जल्द शुरू करें। तो राजेश जी यहाँ पर गेंदबाजी की कमान संभालते हुए, पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल सही ठिकाने पे गेंदबाजी को अंजाम देते हुए। एफएफआर के ये कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेश सोनीग्रा जी, इस समय गेंदबाजी की कमान संभालते हुए। ये इनकी टीम है, नाम है पावर हिटर। अच्छा, माफ कीजिएगा, राजेश सर हैं। इस बात ये रक्षात्मक तरीके से गेंद को पॉइंट की ओर खेलते हुए दोनों बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं तो जिगर और सुबोध आ चले हैं। जिगर और सुबोध की ये प्रारंभिक जोड़ी, और राजेश सर यहाँ पर गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, लेकिन बिल्कुल सही ठिकाने पर गेंद को पिच करा रहे हैं। उछाल देखने को मिल रही है दाएं हाथ से ओवर द विकेट। फुल लेंथ की ये गेंद थी, ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, गेंद क्या बल्ले पे या पैड पे जरूर लगी थी, हवा में ये गेंद थोड़ी देर के लिए जरूर थी। और यहाँ पर चौका आता हुआ, मेट्रो वॉच चौका। तो फिलहाल यहाँ पर चौका आता हुआ, जिस एक अनुशासन में गेंदबाजी की शुरुआत हुई थी, बल्ले पर अंकुश जरूर लगा था, केवल सिंगल आ रहे थे और कुछ देर वहां पर बल्ला खामोश था, लेकिन ये चौका आया। उत्साह में आए बल्लेबाज, एक बार फिर से ऑन साइड में इस गेंद को मोड़ा, डीप में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बंसाली ब्लास्टर ने जब ब्लास्ट किया तो कप्तान राजविन के चेहरे पे मुस्कान हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने विजय द्वार तक अपने टीम को लेकर गए, रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को खेलते हुए। युवा है राजविन, और अभी और सफर तय करना है। ओवर हुआ पहला समाप्त, पहले के बाद 9 बिना किसी नुकसान के। नौ रन, एक बिना किसी नुकसान के। पावर हिटर्स की तरफ से अब निकी शर्मा जी, ओनर और कप्तान आए हैं, और आते आते यहाँ पर बल्लेबाज ने इनके ऊपर हमला बोल दिया, लेकिन ये बिल्कुल ज्यादा देर वहां पर हमला नहीं बोल पाएंगे। गेंद ने ऊंचाई प्राप्त की और यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ शगुन आर्ट ज्वेलरी के माध्यम से पहला विकेट 9 एक विकेट के नुकसान पर।
नए गेंदबाज विजय, जिनके नाम में इनबिल्ट कहते हैं ना कि विजय, ये विजयी हैं, ये कभी पराजय नहीं होते हैं। लेकिन अब बिल्कुल अब देखें तो समीकरण कुछ और है। तो 2 ओवर समाप्त, 2 के बाद 15। यहां पर पहली गेंद पर ये स्वागत करते हुए गेंदबाज का बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से मेट्रो वॉच सिक्सर आता हुआ, पहली गेंद पर प्रहार। अब पहली गेंद पर जब गेंदबाज को चोट लगती है तो गेंदबाज किस तरह से वहां पर वापसी करते हैं, वापसी करना आवश्यक है। फिलहाल पहली गेंद पैरों पर थी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मैं जब बात करूं तो पैरों पर बहुत ही स्ट्रांग है बल्लेबाज, चाहे वो टेनिस क्रिकेट की बात करें या लेदर क्रिकेट की बात करें। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, और यहां पर बख्शने के मूड में नहीं है कोई भी खराब गेंद, तो उसका पूरा समाचार लेते हुए बैक टू बैक खेला गया दूसरा सिक्सर, मेट्रो सेल्स सिक्सर। पर 2 बड़ा प्रहार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार चॉप किया इस गेंद को, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 रन, ये अच्छी लेंथ है। अब इसी लेंथ पर अगर आप गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि ऑफ साइड पर अगर हम देखें तो खिलाड़ी बिल्कुल दायरे के अंदर है, एक खिलाड़ी वाडिश लॉन्ग ऑफ पर नजर आते हुए, निकी शर्मा कप्तान है, कवर्स पॉइंट थर्डमैन और स्लिप में एक खिलाड़ी मौजूद हैं। वाइड का इशारा, 1 रन और टीम के टोटल में जुड़ेगा। बिल्कुल अब इस मुकाबले को देखते हुए बेस्ट बॉलर के जो हमारे प्रायोजक है राजेंद्र ज्वेलर्स एंड शगुन चेन्स की तरफ से हेमंत कोठारी और सहपत्नी यहाँ पर सुभाष कोठारी जी का भी आगमन हो चला है, उनका भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे। ये फुल टॉस के सारे गेंद को खेला वहां पर कारपेट के जरिए, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, और रन बिल्कुल आसानी से अब बन रहा है। ये मुकाबला चल रहा है पैंथर बनाम पावर हिटर्स। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पैंथर के कप्तान ने कहा था, अमित दोषी जी ने टॉस के समय कि हम दहाड़ेंगे, और बिल्कुल लग रहा है कि उनके बल्लेबाज दहाड़ रहे हैं। वाइड का इस बीच इशारा भी आता हुआ, और जब जो निर्णय लिया जाता है वो अपने खेमे को देख के ही लिया जाता है, कि बल्लेबाजी में गहराई है, बल्लेबाजी लिया गया है। कदमों का अच्छा इस्तेमाल, फुल टॉस के सहारे एक बार फिर से गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर, और मिलेंगे रन 4, मेट्रो मोबाइल चौका। के बीच में 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, 2 रनों के सहारे ओवर हुआ तीसरा समाप्त। 3 के बाद स्कोर जा पहुंचा है 37 रनों पर। विकेटों की अगर मैं बात करूं तो केवल 1 विकेट गवाए हैं जिगर, एकमात्र बल्लेबाज जो बिल्कुल डगआउट में है। 37 रन बने हैं। तो 3 के बाद जहां पर
37 रन बने हैं, 1 विकेट गंवाए हैं। अब चौथे ओवर की शुरुआत करने के लिए बॉलिंग में चेंजेस होती हुई, और तो यहाँ नए गेंदबाज आए हैं। थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद, बिल्कुल टैप के जरिए स्ट्रोक को खेला। खिलाड़ी हैं वहां पर, 1 रन मिलेगा। नए ओवर की शुरुआत हुई है और तो विनीत आए हैं बॉलर, बहुत अच्छी लेंथ भरी गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। और उनकी बॉलिंग में अगर हम देखें तो जो ये बॉलिंग कमान संभालते हुए बिल्कुल पॉपिंग क्रीज यानी गुड लेंथ जो स्पॉट है, बल्लेबाज जहां पर खड़े हैं और उस ओर पिचिंग कराते हुए उछाल कंधे का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं बॉलर। पीछे हटे, जगह बनाई, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ रीजन पर। एक बार फिर से निकी शर्मा एक्शन में आते हुए, क्या 2 रन रोक पाएंगे? नहीं, 2 रन के लिए पलटे, 2 रन आसानी से पूर्ण करते हुए। और बहुत अच्छा लग रहा है जब कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ किट के पार्टनर नितिन तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं। स्ट्रोक भी बहुत अच्छा है, आप हाई बैकलिफ्ट के सहारे स्ट्रोक को खेल रहे हैं। हल्का सा फंबल, लेकिन इस समय केवल 1 ही रन से संतुष्ट। तो यहाँ अब स्कोर पर नजर डालें तो स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। यहाँ अच्छी वापसी करते हुए ये बिल्कुल अंत समय पर स्ट्रोक को खेला। थोड़ी देर गेंद हवा में थी, उसके बाद शॉर्ट कवर पर जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हैं, अंडर आर्म थ्रो आता, 2 रन आसानी से पूर्ण करते हुए पैंथर्स अच्छी बल्लेबाजी करें। हालांकि विकेट जल्दी गवा बैठे थे, ओवर हो चला है 4 समाप्त, 4 के बाद स्कोर जा पहुंचा है 44 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, हवा में है गेंद, वहां पर 2 खिलाड़ी निकी शर्मा, और जब तक गेंद के नीचे आते 2 रन यहाँ पर पूर्ण करते हुए। तो इस बार थोड़ा जगह से इस गेंद को, हालांकि थोड़ा सा और जगह बनाकर खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। ओवर की अगली गेंद, इस बार हवा में है गेंद, उस ओर खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं और कैच छूटा। बिल्कुल, कई बार हम देखते हैं जब आप बिस्किट को चाय में डुबोते हैं और उसको कुछ ज़्यादा देर तक रखते हैं, और जब आप उसे अपने मुख तक ले जाते हैं वो कश अंदर गिर जाता है। ये उसी तरह से हो गया, कैच हाथ में आ गया, जीत का इजहार करने के कि कैच हाथ से छलक गया। ये निचले हिस्से पर गेंद लगती हुई, 1 रन और
बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में हमारे किट के स्पॉन्सर नितिन जी जुड़े हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि बहुत अच्छा वातावरण है इस समय। ये पहली बार इस टूर्नामेंट से जुड़े हैं और ऑफिशियल किट पार्टनर बने हैं, लेकिन इनके चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी हुई है। बहुत कुछ बयां करते हुए ये माइक पर नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारी बातें मुझे बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, मैचेस बहुत अच्छे हो रहे हैं और ऐसा मुकाबला देखते ही बन रहा है और बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है। पिछले मुकाबले की इन्होंने तारीफ की, जिस तरह से रन का वो पीछा किया गया, रन चेज देखने को मिला, रन मशीन की तरह विशाल ने बल्लेबाजी की, तमाम चीजें थी जो एक हल्की हल्की चर्चा हमारे साथ करते हुए। फिलहाल रनों पर अगर नजर डालें 50 रन जा पहुंचे हैं और केवल एक विकेट गंवाए हैं। इस बार ये पैरों पर गेंद थी, पूरा मौका था, प्रहार तगड़ा था, विश्वसनीय स्ट्रोक था और यहां पर ये आता हुआ मेट्रो मोबाइल सिक्सर। तो 56 बने हैं, 5 ओवर हुआ है समाप्त। अंकित आए हैं गेंदबाज, ये ओवर नंबर 6 रहेगा, पवेलियन छोर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स फॉर एवर क्रिकेट लीग 20-25 संस्करण 3 प्रेजेंटेड बाय रिवाज पार्टी, रिवाज कैपिटल। अंकित की ये गेंद इस बार मिडल और लेग स्टंप पर ये गेंद थी, थ्रो डायरेक्ट लगता हुआ और आउट। निशाना साधा और निशाना लगा और तिवारी जी भी यहां पर खुश हो गए क्योंकि डायरेक्ट थ्रो लगा। बहुत ही एंजॉय करते हुए वातावरण को और यहां पर शगुन आर्ट ज्वेलरी विकेट नंबर दूसरा गिरा। दूसरा झटका लगता हुआ शगुन आर्ट ज्वेलरी के माध्यम से। और अगर आप पूरे वातावरण को एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी प्रफुल्लित है, काफ़ी हर्ष हैं और हर्षोल्लास से आप मुकाबले को देख रहे हैं, तो बिल्कुल और क्या कहने, एफएफआर की जीत ये हो गई है। ये ड्राइव बहुत अच्छा है, बिल्कुल जड़ में ये गेंद करने का प्रयास किया गया, लेकिन डीप में वहां पर राजेश सर मौजूद थे, जब तक आते काफ़ी तेज गति से आए, थ्रो उन्होंने लाजवाब किया। देखिए जब आप डीप से आते हैं, थ्रो इस तरह से होना चाहिए, एक बाउंस के सहारे। जब तक गेंदबाज ने इस गेंद को कलेक्ट किया, विकेट को वहां पर गिल्लियां बिखेरी, लेकिन दोनों बल्लेबाज सही सलामत सुरक्षित अपने स्थान पर मौजूद थे। एक बार फिर से जड़ में ये गेंद करते हुए, बिल्कुल यॉर्क लेन की ये गेंद थी।
तो बिल्कुल 59 2 विकेटों के नुकसान पर, और ओवर पर अगर नजर डालें तो 5.3 ओवर। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा आगे निकले, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, गेंद थोड़ी सी नीचे रही, स्टंप के करीब से गेंद गई थी, रन बनाने का कोई वहां मौका नहीं मिलता हुआ। करंट रन रेट पर अगर नजर डालें तो 10.411 के बिल्कुल ये औसत है, और अनुमानित स्कोर, प्रोजेक्टेड स्कोर दर्शाता हुआ अगर इसी तरह बल्लेबाजी करते रहे इसी औसत से तो 73 रन तक जा पाएंगे, 73-75। ये ओवर की अगली गेंद इस बार अच्छी, यहाँ पर हमने देखा फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल करते हुए, वाइड का इशारा, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी। कई कई बार हम देखते हैं ना गेंदबाज रफ्तार को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो रफ्तार को अगर आप ज़्यादा वहाँ पर एक वेटेज देंगे तो कई बार हम देखते हैं आप ओवर स्टेपिंग हो जाते हैं। दूसरी बात, आप दिशाहीन गेंदबाजी कर पाते हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं वापसी करनी होगी अंकित को। अब तक अच्छी गेंदबाजी की नपीतुली, बहुत अच्छी गेंद इस बार, ये लेंथ की मैं बात कर रहा है, ये लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इसी लाइन और लेंथ पर आपको गेंदबाजी करनी है। 6 गेंदें आपको करनी है, या बात मान लीजिए, गांठ मार लीजिए। अब थोड़ा सा परीक्षण करेंगे तो बिल्कुल आपकी टीम खामियाजा भुगतेगी। वाइड के जरिए, नो बॉल के जरिए तमाम चीजें रहती हैं। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से, और यहां पर ये रनआउट, क्या रनआउट हुए, क्या हुआ है तो ये अंपायर हमें बताएं। नॉट आउट। तो ओवर हो चला है यहाँ पर समाप्त। कुल मिलाकर 6 के बाद स्कोर है 60, 10 के औसत से अभी भी बल्लेबाजी होती हुई। तो फ्रेंड्स फॉरएवर क्रिकेट लीग 2025 जिनके प्रायोजक हैं, टाइटल स्पॉन्सर रिवास कैपिटल। टाइटल स्पॉन्सर की जब हम बात करते तो अंकित परमार जिन्होंने पहला मुकाबला खेला और अपनी टीम को वहां पर 2 अंक प्राप्त करा दिए। फूड स्पॉन्सर, फूड वहां पर चल रहा है, लोग जा रहे हैं, खिलाड़ी जा रहे हैं, लजीज खाने का वहां पर स्वाद चख रहे हैं। सन एंटरप्राइजेस अमित मकवाना जी। सीधा प्रसारण आप अपने टीवी पर और यूट्यूब पर देख रहे हैं। यूट्यूब के स्पॉन्सर जैनसन एलईडी लाइट्स, उदय जैन जी। मेहुल है, मेहुल की पहली गेंद पर ये ऊंचाई भरा स्ट्रोक, राजेश सर वहां पर मौजूद थे, उनकी बाईं ओर उन्हें दौड़ लगाना था। ऐसे आसान नहीं होता इस तरह की कैचेस को लेना। फिलहाल 2 रन। कुल मिलाकर स्कोर अब जा पहुंचा 62 रनों पर। ओवर की शुरुआत मेहुल करते हुए पहली गेंद पर बड़ा प्रहार करने का प्रयास हितेश कर रहे हैं। इस बार इस गेंद का पीछा करते हुए एक अच्छी प्रति उत्तर दे रहे हैं गेंदबाज मेहुल। बहुत अच्छी गेंद, क्या बात है, इसमें रफ्तार, उछाल, सब चीज देखने को मिली। एमबी स्टार्स और राजेश्वरी नेचुरल कप्तान टॉस क्षेत्र पर आ जाए। एमबी स्टार, राजेश्वरी नेचुरल, यॉर्कलैंड की यही तो बात होती है ना कि आप जब डेथ ओवर की गेंदें करते हैं तो इस तरीके का ब्रह्मास्त्र का उपयोग करें जिसका कोई जवाब नहीं हो, जिसका कोई तोड़ नहीं हो, जो बेमिसाल है। क्या सवाल पूछ रहे अपनी गेंदबाजी से, वाह। पहली गेंद पर प्रहार जरूर किया लेकिन उसके बाद चुप करा दिया। बहुत अच्छी कीपिंग वहां पर, बिल्कुल कोशिश, देखिए इसीलिए कहते हैं ना जिंदगी में और यहाँ पर क्रिकेट के मैदान पर आप प्रयास करें, कोशिश करें, सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। पांच गेंदों पर 2 रन दिए, ये होती है गेंदबाजी। लेकिन इस बार गेंद हवा में और ये दर्शक की भूमिका में खिलाड़ी, अगर जाना चाहते तो कैच के लिए गए होते लेकिन मेट्रो मोबाइल चौका।
राजेश्वरी नेचुरल, इनके कप्तान अंकित जैन, नीलेश मेहता जी, और एमबी स्टार्स की बात करें मोनिक शाह जी, मोनिक शाह और अंकित जैन, ये बिल्कुल दोनों कप्तान यहाँ पर मौजूद हैं। टॉस का बॉस राकेश मेहता जी, बंसाली बीड्स। दोनों ही टीमों के बीच में टॉस होने जा रहा है। सचिव साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, अमित साहू जी, सचिव सचिव सेक्रेटरी, एक में सेक्रेटरी एक थोड़ा सा हास्य वाली बात यहाँ पर। और दोनों ही टीम एमबी स्टार्स गत वर्ष की डिफेंडिंग चैंपियन, और उनके साथ हैं हमारे बीच राजेश्वरी नेचुरल के कप्तान। तो यहाँ पर कॉइन फ्लिप होने जा रहा है। अमित साहू जी कॉइन को फ्लिप करेंगे। एक तरफ एक छोर पर है बंसाली बीड्स और एक तरफ है एफएफआर। तो कॉल यहाँ पर देखना है, नेचुरल के कप्तान कॉलिंग करेंगे। चलिए, बंसाली बिड्स इज द कॉल और आया है एफएफआर। तो यहां पर एमबी स्टार गेंदबाजी। तो इसके पीछे का हमने देखा, अभी पैंथर्स के कप्तान ने बल्लेबाजी ली है। 2 मैचेस में पहले कप्तान ने गेंदबाजी की थी। तो क्या आपके पास दमखम भरे गेंदबाज हैं? आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं, तो आपको गेंदबाजी के पीछे क्या प्रेरणा है? मेरी बॉलिंग ही स्ट्रांग है, तो वो हिसाब से मुझे वही स्ट्रैटेजी से आई वांट टू प्ले द गेम। आई वांट टू स्टॉप द ऑपोजिट टीम हाउ मच एवर आई कैन, एंड दैट्स द प्लान। तो बिल्कुल आप कहाँ तक रुकना चाहेंगे? क्योंकि नेचुरल, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो प्राकृतिक यहाँ पर है, ये नेचर के साथ चलेंगे, तो नेचर को आप कहाँ पर रुकाना चाहेंगे? नेचर तो रुक ही नहीं सकता ना। आप कहाँ तक रुकाने चाहेंगे? क्योंकि आपके पास जो दमखम भरे गेंदबाज हैं, जैसा कि आपने कहा, तो आप तो विपरीत स्थिति में कहाँ तक जाएंगे? दोनों ये सीजन के सबसे बेस्ट टीम्स हैं, जिधर रुका दिया उतना हमारे लिए बेस्ट है। चलिए, बिल्कुल बहुत ही डिप्लोमेटिक इन्होंने आंसर दिया, वेरी इंटेलिजेंट कैप्टन ही इज। क्या करना चाहेंगे अब? आपके पास तो बल्लेबाजी है, कितना रन बनाना चाहेंगे? डिफेंडिंग चैंपियन है। बस अच्छे से अच्छा खेलेंगे और मे एवरीवन एंजॉय, और हम भी अपना बेस्ट शो करें, वही दोनों का गेम प्लान है। चलिए, यहाँ पर टॉस क्षेत्र से ये आया कि एमबी स्टार के कप्तान ने टॉस जीता है। दोनों कप्तान शेक हैंड करते हुए, और टॉस जीतने के बाद डिफेंडिंग चैंपियन ने एक बार फिर से चैंपियन का यहाँ पर परचम लहराने का प्रयास किया, फील्डिंग करने का निर्णय लिया। ई जिम के हमारे साथ यहाँ पर फिटनेस के जो किडबैक के स्पॉन्सर हैं, तिवारी जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। और जिस तरह से ई जिम ने जो परचम लहराया है, बोरीवली, गोरेगांव और अंधेरी में भी इनके जिम्स हैं, और कांदीवली में अभी भी इन्होंने जिम की शुरुआत की है। आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ वर्षों में हम इस जिम का एक और चेन देख पाएंगे कि बिल्कुल सबर्ब्स में जितने भी स्टेशन हैं, आप जहाँ भी उतरें तो ई जिम आप प्राप्त करें। और ये बताते हुए कि फिटनेस को हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। अब हम नितिन जी को भी देख रहे हैं, तो बिल्कुल फिट हैं। तो यहाँ अब रन, कविश और मेहुल, ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ गए हैं। तो बल्लेबाजी टीम से अगर एक खिलाड़ी यहाँ पर आ जाए, पावर हिटर का कोई भी एक एक्स्ट्रा प्लेयर, आप कृपया करके कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। इसके बाद का जो चौथा मुकाबला गत वर्ष की डिफेंडिंग चैंपियन एमबी स्टार और राजेश्वरी नेचुरल के बीच में खेला जाएगा। टॉस हुआ, टॉस में कई चर्चाएं हुई और बिल्कुल कुछ डिप्लोमेटिक आंसर्स हमने सुने दोनों ही कप्तानों के मुख से। कोई स्पष्ट ये नहीं कह रहा था कि क्या वहां पर माजरा रहेगा, कहां तक रोकने का प्रयास, क्योंकि एमबी स्टार्स के पास बेहतरीन गेंदबाज हैं। और बिल्कुल जब आपकी स्ट्रॉन्ग, अगर हम देखें कि जिस तरह से आप मैदान पर जब फाइट करने जाते हैं, आपकी सैनिक में कितने आपके पास वो
बलशाली सैनिक हैं, उनके दमखम पर आप युद्ध का वहां पर ऐलान करते हैं। तो उस तर्ज पर एमबी स्टार्स के कप्तान ने फील्डिंग करने का निर्णय इस बार ये कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल वी शेप में मिड ऑफ के ऊपर से इस गेंद को खेला, इसलिए मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद हैं। सड़सठ रनों का लक्ष्य का पीछा करना है पावर हिटर्स को। तो यहां पर अब पहला रन बन चुका है। और यहां अब चौका आता हुआ, मेट्रो सेल चौका। एक तरफ कविश, दूसरी तरफ मेहुल, चौका जड़ते हुए। क्या बात है, बिल्कुल देखें अब बल्ला एकदम सीधा है, पैर बिल्कुल बल्ले के साथ आ रहा है। और जो कि मैं कहता हूँ ना कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में, उसी अंदाज में छोटा सा एक उन्होंने स्ट्राइड किया, कोई बहुत बड़ा स्ट्राइड नहीं था, लेकिन सीधे बल्ले से खेला, गैप को ढूंढा। सिली मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी कवर्स पर है, एक पॉइंट पर है, एक थर्डमैन शॉट थोड़ा सा वाइडिश है और एक स्लिप है। कदमों का इस्तेमाल आगे बढ़ते हुए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी अब विजय द्वारा होती हुई। कविश और मेहुल की दोनों प्रारंभिक जोड़ी एक चौके के सहारे 5 पर बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों का सामना किया मेहुल ने। कविश 1 पर खेल रहे हैं। 67 रनों का पीछा करते हुए टीम की कुल मिलाकर रन संख्या 6 जा पहुंची है। वाइड का इशारा। विजय की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही एक प्रभावशाली इन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की। पहली गेंद पर सिंगल बटोरा था, बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल करते हुए सीधे बल्ले से खेला था। दूसरी गेंद पर चौका, एक बार फिर से यहां पर देखिए सीधे बल्ले से गेंद को डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक पर जगह पर खेला। स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पर। पैरों पर ये गेंद एक बार फिर से अपने आप को नियंत्रित किया। बहुत ही प्रभावशाली यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपने बल्लेबाजी से मेहुल यहाँ पर संतुष्ट भी दिख रहे हैं। पहला ओवर समाप्त, पहले के बाद 9 बिना किसी नुकसान के। सड़सठ रनों का पीछा करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने सुनिश्चित किया, पहले ओवर में बिल्कुल संभल कर बल्लेबाजी की। उन्होंने क्रिकेट के बेसिक्स को इख्तियार किया और सिंगल डबल के सहारे एक कुछ देखे बड़ा प्रहार जरूर आया पहले ओवर में। 9 रन तक टीम की रन संख्या जा पहुंची है, 67 रनों तक 67 तक जाना है। अब बॉलर जो नए गेंदबाज आ रहे हैं, तो यहां आप देखना है कि बॉलर पटकी हुई गेंद थी और ये भटक गई है गेंद, बल्लेबाज ने इसे खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। मिलेंगे रन 4, मेट्रो मोबाइल चौका। बाएं हाथ से
अक्रॉस द विकेट, ये राउंड द विकेट आकर गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके सामने है लंबे कद के मेहुल, 10 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए। स्ट्रोक तो बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और बिल्कुल जैसा कि हम कमेंट्री में बार बार कह रहे थे कि पहले मुकाबले से कवर पर अगर आपको खेलना है, पॉइंट रीजन पर आपको खेलना है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में अगर आपको गेंदों को खेलना है तो दायां पैर आपका, अगर आप दाएं हाथ के बल्लेबाज है, दायां पैर कहाँ आना है ये बिल्कुल मेहुल बताते हुए। बुक्स में जो भी शॉट्स हैं, जिस तरीके के शॉट्स हैं, उसके लिए क्या करना है मेहुल भली भांति जानते हैं। इस बार ये रिवर्स बल्ला उल्टा किया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, चकमा देना चाहते थे, खुद ही जाल में फंस गए और यहां पर विकेट का पतन होता हुआ शगुन आर्ट ज्वेलरी विकेट नंबर पहला यहां पर झटका लगता हुआ। हमारे स्पॉन्सर है राजेंद्र ज्वेलर्स एंड शगुन चेन्स के हमारे बीच उपस्थित हेमंत कोठारी जी और सहपत्नी सहित सुभाष कोठारी जी जो यहाँ पर आए, बिल्कुल उनका भी हम आभार प्रकट करना चाहेंगे। ऑफिशियल फिटनेस किट पार्टनर के स्पॉन्सर ई जिम नितिन तिवारी जी, यूट्यूब पे सीधा प्रसारण देख रहे हैं जैनसन के उदय जैन जी। इस बीच ही अगली गेंद, स्ट्रोक अच्छा है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। टी शर्ट के स्पॉन्सर जोमैक्स विशाल पांडे, रिदम मोबाइल, ट्रैक पैंट कल्पेश शाह और नेचुरल अम्ब्रेला के सौजन्य से कैप स्पॉन्सर नीलेश मेहता जी। वीएन मैन ऑफ द मैच एक बार फिर से ऑप्शन पर आए और वहां पर खाली जगह जो दिख रही है उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं बल्लेबाज मेहुल और 4 रन और बटोरते हुए मेट्रो सेल्स चौका। की तरह से मेहुल जी जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, तमाम गेंदों को भी इसी तरह से वो समझ रहे होंगे कि आपके आ जाने से और मेरे बल्ले को घुमाने से रनों की बौछार भी होती हुई। स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन, क्या बेहतरीन और क्या लाजवाब फील्डिंग, जबरदस्त, पैरों से गेंद को रुकाते हुए। ओवर इस 1 रन के सहारे ओवर हुआ समाप्त, कुल मिलाकर 2 के बाद 20 1 विकेट के नुकसान पर। और मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर वीएन विशाल पंजाबी, नागेश अय्यर जी, दोषी इंजीनियरिंग वर्क्स बेस्ट बैट्समैन अमित दोषी जी, ये इनके स्पॉन्सर हैं। और लगातार हम 4 और 6 का जब भी यहाँ पर चौका छक्का लग रहा है, मेट्रो सेल्स, मेट्रो मोबाइल्स, मेट्रो वॉचेस, ये हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं। और ऑफिशियल बेवरेज एंड वाटर, जब आपको प्यास लग रही है आपके लिए पानी की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराते हुए विवेक जी, नीरज जी, विशाल पूनमिया जी, नीरज चांडक जी और जीतू सोनीग्रा जी। टॉस का बॉस हम देख रहे हैं प्रत्येक मैच में जो टॉस अहम भूमिका निभाती हुई बंसाली बिड्स राकेश मेहता जी। विकेट के स्पॉन्सर शगुन आर्ट ज्वेलरी, पंकज जैन, मनीष जैन, पिनल जैन जी। एलईडी स्क्रीन स्पॉन्सर राम एसोसिएट्स, रोहन अंकित मौलिक जी। एसोसिएट स्पॉन्सर साची विशाल खन्ना। बेस्ट बॉलर राजेंद्र ज्वेलर्स एंड शगुन चेन्स के कोठारी ब्रदर्स हेमंत कोठारी जी और सहपत्नी साथ सहित यहाँ पर उपस्थित हुए थे सुभाष कोठारी जी। बेस्ट फील्डर के
भी स्पॉन्सर रिवास कैपिटल हैं और एफएफआर कमेटी के यहाँ पर इस बार अपने आप को नियंत्रित करते हुए लॉफ्ट किया, गेंद हवा में, गेंद नीचे नहीं रख पाए यहाँ पर मेहुल, जो बिल्कुल अच्छे लग रहे थे। विकेट का पतन होता हुआ शगुन आर्ट ज्वेलरी, विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ, डीप में जिगर मौजूद थे, उन्होंने इस कैच को ग्रहण किया और दूसरा विकेट का पतन होता हुआ। तो अब यहां पर राजेश सर आ गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 22 विकेटों के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है। प्लेसमेंट बहुत ही लाजवाब था, पॉइंट पे से वहां पर खिलाड़ी केवल दौड़ रहे हैं और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन सहला दिया। इस गेंद को नजाकत भरा स्ट्रोक था, 4 रन बटोर लिया, मेट्रो वॉच चौका। स्थान पर 67 तक जाना है। यहाँ पर राजेश सर भी आज अपनी भूमिका निभाते हुए, वाइड का इशारा, 1 रन और प्राप्त होता हुआ। यहाँ सुबोध की गेंदबाजी हम देख रहे हैं और एक तरफ यंग टैलेंट है, दूसरी तरफ अनुभव को हम देख रहे हैं। राजेश सर की जब भी हम बात करें तो अनुभव वहां पर दिखता हुआ। ये अनुभवी बल्लेबाज हैं। ये ड्राइव देखिए, बहुत ही लाजवाब ड्राइव, डाउन द ग्राउंड खेला गया, लॉन्ग ऑफ रीजन पर 1 रन प्राप्त करते हुए 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 26 पर। 2 विकेटें गंवाए हैं, 67 तक जाना है इन्हें और ये ओवर तीसरा चल रहा है। मेहुल बहुत अच्छे लय में लग रहे थे, बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स देखने को मिल रहा था, लेकिन एक गेंद आई, थोड़ी सी उछाल ली, बिल्कुल नियंत्रण अपने आप को नहीं कर पाए। लॉफ्ट करना चाहते थे, गेंद ने ऊंचाई प्राप्त की थी और डीप में जिगर मौजूद थे। इस बार ये थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद अंत समय पर बल्ला लाया नीचे, गेंद को खेल दिया। कवर रीजन पर एक खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। अब बिल्कुल यहाँ पर स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, बिल्कुल अच्छी तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 27 रन बन चुके हैं, 2 विकेटें गंवा चुके हैं। तीसरा ओवर समापन की ओर है। तीसरे ओवर की बात करें, सुबोध गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए। ये बीमर डिलीवरी, ये नो बॉल का इशारा आज चला है। अक्सर 80-85 के दौर में ये गेंदबाजी देखने को मिलती थी, जब 6 फुट 7 इंच 6 फुट 5 इंच के सब गेंदबाज वेस्टइंडीज के हुआ करते थे। बिल्कुल कद काठी देखें और उनके समक्ष बल्लेबाज को देखें तो उनसे 2 गुना लंबाई के वो गेंदबाज थे। अभी में डिलीवरी में महारत रखते थे। ये गेंद हवा में खेल बैठे हैं, गेंद ने ऊंचाई लंबाई दोनों प्राप्त की, बहुत ही जबरदस्त तरीके से वेलकम यहाँ पर स्वागत करते हुए गेंदबाज का। मेट्रो मोबाइल सिक्सर। तो यहाँ कुल मिलाकर अब देखें तो ओवर हो चला है 3 समाप्त। 3 के बाद रन संख्या है 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और अभी भी 33 रनों की आवश्यकता। गेंदें बची हैं 24, तो 24 गेंदों में 33 रन बनाना है।
ये फुल टॉस गेंद, ये थोड़ी सी खराब गेंद कही जा सकती है, लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, गेंद थोड़ी देर हवा में जरूर थी। एक रन और। अब चाहे गेंद किसी भी प्रकार से आए, आपको तो रन बनाने हैं, आपको टारगेट तक पहुंचना है, आपका लक्ष्य जो निर्धारित है 67 तक पहुंचना है। और अब तक अगर देखा जाए तो 35 बना चुके हैं, 32 की और आवश्यकता है। 23 गेंदों में 32 की आवश्यकता। राजेश सर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस बार ये स्ट्रोक को केवल वहां पर कट किया। अच्छी साझेदारी अब यहाँ दोनों बल्लेबाजों के बीच में बनती हुई। पहले हमने देखा था कि आगामी के बल्लेबाज, प्रारंभिक बल्लेबाज मेहुल बहुत ही अच्छे तरीके की बल्लेबाजी कर रहे थे। कविश थोड़ा सा साइड हो जाए, कविश। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद। एक रन और। अब बिल्कुल जब आप विपक्षी टीम के समझ गेंदबाजी कर रहे हैं, जब बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, तब आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें अपनी गेंदबाजी को। ये ठीक तरह से गेंद बल्ले पे आई नहीं, हालांकि एक रन जरूर प्राप्त करते हुए। तो यहाँ अब कुल मिलाकर रनों पर नजर डालें तो 37 रन, 38 रन बन चुके हैं, 2 विकेटें गंवा चुके हैं। ये ओवर धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। बल्लेबाजी टीम की अगर मैं बात करूं, पावर हिटर्स बिल्कुल अपना पावर यहां पर दर्शाते हुए, दिखाते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से इस गेंद को मोड़ दिया है। एक रन और इस दरमियान। और जब से हमने देखा राजेश सर मैदान के बीचों बीच आए हैं, इन्होंने हमारे स्कोरर को गतिशील रखा है, गतिमान रखा है। स्कोर जा पहुंचा 39 रनों पर, 39। ये थोड़ी सी तेज गति की गेंद थी, लेकिन यहाँ पर पुल देखिए, बहुत ही पावरफुल ये स्ट्रोक था। और यहां मिलेंगे मेट्रो मोबाइल सिक्सर। पारी खेलने के तर्ज पर बल्लेबाजी को अंजाम दे रहे हैं। लेग स्टंप पर यह गेंद थी, बिल्कुल हल्के हाथ से खेला, शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी पर एक ही रन मिलेगा। बड़ा स्ट्रोक आया, बड़ा स्ट्रोक के बाद स्ट्राइक को रोटेट करने की जो एक कोशिश थी उसमें कामयाब रहे निकी शर्मा। कप्तान है, जिम्मेदारी है इनके कंधों पर। ओवर हो चला है 4 समाप्त, 4 के बाद स्कोर जा पहुंचा है 46 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। और अभी भी इन्हें 18 में 21 रनों की और आवश्यकता। 18 बॉल्स 21 रन टू विन। आवश्यकता है, मुझे नहीं लगता ये पावर हिटर को कोई परेशान करने वाली बात रहेगी। यहाँ से अब देखना है, और विकेटों पर नजर डालें तो केवल 2 विकेटें गंवाए हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं अब पैंथर को थोड़ा सा दहाड़ना होगा, विकेटों के लिए जाना होगा, कुछ उम्दा गेंदबाजी करनी होगी। एक बार फिर से यहाँ पर ये गेंद कवर्स की दिशा में खेल बैठे हैं कप्तान, और जब तक बॉल फील्डर उस गेंद को फील्ड करते, गेंद उनसे फरार होती हुई। मिलेंगे रन 4, मेट्रो मोबाइल चौका। स्कोर 50। एक बार फिर से लॉफ्ट कर दिया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं। यहां पर विकेट शगुन आर्ट ज्वेलरी के माध्यम से विकेट नंबर 3 गिरता हुआ।
नए बैट्समैन, क्या बेहतरीन ये गेंद थी, चारों खाने चित करती हुई, लेकिन फुटवर्क उतना अच्छा नहीं था। जगह से इस गेंद को खेलने की कोशिश, बिल्कुल सीधी गेंद थी, रफ्तार इस गेंद में देखने को मिली। बल्लेबाज विनीत आयन है, बल्लेबाज इस बार ये गर्दन नापती हुई गेंद पुल करना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा और बिल्कुल विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। एक और विकेट शगुन आर्ट ज्वेलरी के माध्यम से गिरता हुआ, कुल मिलाकर स्कोर वहीं रुका हुआ। ये तीसरा विकेट गिरा। नए बैट्समैन यहां पर प्रयास किया, लाजवाब, बिल्कुल अपने फॉलो थ्रू में दाएं साइड दौड़े, छलांग लगाई, लेकिन गेंद उनसे थोड़ी दूर, लेकिन एफर्ट बहुत ही लाजवाब रहा। और थोड़े समय तक इंतजार जरूर किए राजेश सर। इस समय अब स्ट्राइकर बैटर के रूप में है। स्कोर 51 रन। इस बार ये गेंद देखिए, रफ्तार देखिए, पिचिंग देखिए, फॉलो थ्रू लाजवाब है इस गेंदबाज की, जितनी भी तारीफ की जाए। ओवर हो चला है 5 समाप्त, 5 के बाद स्कोर बने हैं 51 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जिगर परमार ने बहुत ही जिगरा भरा यहां पर गेंदबाजी की, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की। तो 12 गेंदों में अब 16 रनों की और आवश्यकता है। 51 रन बने हैं, 16 रनों की और आवश्यकता। यहां पर बैटिंग पावर प्ले का इशारा आता हुआ। बात करें तो जिगर ने जितनी बेहतरीन गेंदबाजी की, एक चौका लगने के बाद भी केवल 5 रन देकर 2 सफलता हासिल की। और अब यहां देखना है पावर प्ले का ये ओवर कौन से गेंदबाज आ रहे हैं। ऋषित आए हैं। आवश्यकता इस समय समीकरण है 12 गेंदों में 16 रन। 51 रन बोर्ड पर बन चुके हैं, 4 विकेटें गंवा चुके हैं। इस समय स्ट्राइकर बैटर के रूप में है। इस समय राजेश सोनीग्रा बल्लेबाजी क्रम पर और नॉन स्ट्राइकर बैटर के रूप में है राजेश सर। 51 रन बन चुके हैं और 12 में जब ये ओवर की शुरुआत हो रही थी 16 रनों की आवश्यकता थी, अब 11 में 16। ऋषित हैं गेंदबाज। एक और अच्छी गेंद यहां पर। अब ये दबाव बल्लेबाजी टीम पर क्या आ जाएगा, क्योंकि राजेश सर अभी भी डटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि स्ट्राइक उनके पास आए।
ऋषित बिल्कुल नपितुली सोच समझ के अनुशासन से भरी गेंदबाजी करते हुए इस बार कामयाब रहे, ऑफ स्टंप पर आए और ये यहाँ पर देखना है निर्णय अंपायर का क्या आता है। फिलहाल गेंद तो बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया है और छक्का। एक बार फिर उसी तर्ज पर ऊंचाई प्राप्त, लंबाई प्राप्त और बैक टू बैक खेला गया ये पावर हिटिंग स्ट्रोक राजेश सोनीग्रा बिल्कुल अब रौद्र रूप धारण करते हुए यहां आता हुआ मेट्रो से। बहुत ही दमदार बल्लेबाजी को अंजाम देते हुए वाइड का इशारा आता हुआ, 2 प्रहार होता हुआ और ये एक वाइड के जरिए सिंगल। स्कोर जा पहुंचा है 64 रनों पर, 3 रनों की और दरकार। एक बार फिर से मौका बनता हुआ है इस बार डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर और यहां पर ये विजयी स्ट्रोक आता हुआ राजेश सोनीग्रा जो एफएफआर के यहां पर अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस मुकाबले को थोड़ी देर तक के लिए लीड किया, लेकिन क्या गजब तरीके से विनिंग स्ट्रोक खेलते हुए और मेट्रो सेल चौका आया और अपनी टीम को विजय द्वार तक लेकर गए।